नॉलेज एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अर्थात लोक प्रशासन। आपका क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लोक प्रशासन का अर्थ, प्रकृति और दायरा के बारे में आपको बताना है। ठीक, आगे मैं आपको बताऊंगा डिफरेंसेस क्या है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में। चलिए अब जान लेते हैं इसका परिचय, इंट्रोडक्शन। क्या है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? Public administration is instrument that can be used for realizations of goals of government. Before understanding the meaning of public administration, it is necessary to understand the meaning of administration. अर्थात लोक प्रशासन एक ऐसा तंत्र है जिसको यूज किया जाता है, सरकार यूज करती है, जो उसका उद्देश्य होता है उसकी पूर्ति करने के लिए। उससे पढ़ने से पहले हमें जानना पड़ेगा आखिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है और यह क्यों जरूरी है। उससे पहले जानने के लिए हमें शब्द जानना होगा एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का अर्थ क्या होता है? यह जो है इंग्लिश वर्ड एडमिनिस्टर इज डिराइव्ड फ्रॉम ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू लैटिन वर्ड एड एंड मिनिस्ट्रेयर। मतलब यह जो एडमिनिस्ट्रेयर शब्द जो है दो ग्रीक भाषाओं के से बना है, एक एड और एक मिनिस्ट्रेयर। अर्थात एड का मतलब होता है टू सर्व अर्थात सेवा देना, मिनिस्ट्रेरी का मतलब है सेवा प्रदान करना। आपको जो लोक प्रशासन का अर्थ ही होता है वेलफेयर, मतलब लोगों का भलाई करना, जनता का भलाई करना। उसी का ऐतिहासिक तौर पर हम अब जान लेंगे। कह रहा है हिस्टोरिकली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी आल्सो लर्न फ्रॉम फॉलोइंग बुक चार्टर और करेक्टर। यहाँ बात किया जा रहा है ऐतिहासिक जो है लोक प्रशासन का हम नींव देख सकते हैं। प्राचीन के अर्थशास्त्र जो कौटिल्य जी ने लिखा था उनमें भी उन्होंने प्रशासन को चलाने का जिक्र किया था, अमात्य की बात किया था, मंत्री का बात किया था, और मंडल सिद्धांत जो फॉरेन पॉलिसी को दर्शाता है। और दूसरा हम महाभारत में देख सकते हैं, महाभारत में जो युद्ध की नीति अपनाई जा रही थी आखिर वो भी नीति ही था, वहाँ की जनता की भलाई करना चाहते थे। और रामायण में भी हम लोग लोक प्रशासन का देख सकते हैं, यूजेज हुआ करता था। जिस प्रकार से राजा था राजा आखिर काम करता था तो वो किस प्रकार से करेगा, वो भी तो एक लोक प्रशासन का ही था। मैकियावेली ने अपनी पुस्तक द प्रिंस नाम की पुस्तक में बताया कि सत्ता हासिल करने के लिए जो कुछ करना पड़े करना चाहिए। और आगे जो है कहा जाता है सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैज बीन ओरिजिन इन 18th सेंचुरी। मतलब सिस्टम के रूप से लोक प्रशासन की शुरुआत जो है 18वीं शताब्दी से ही शुरू हो गई थी। और यह जो 1887 में वुडरो विल्सन जी ने इसकी शुरुआत की थी और इन्हें ही फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से भी जाना जाता है। अब जानते हैं एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, उसके कुछ जो थिंकर उन्होंने क्या बोला प्रशासन को। द कॉन्सेप्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज डिफाइंड बाय वेरियस राइटर या इन द फॉलोइंग वे। मतलब निम्नलिखित प्रकार से अन्य विद्वानों ने एडमिनिस्ट्रेशन का बताया। पहला जो है फ्लिक्स इन नेग्रो है। नेग्रो जी ने कहा एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑर्गेनाइजेशन एंड यूज ऑफ मैन एंड मटेरियल टू अकम्प्लिश ए पर्पस। अर्थात प्रशासन एक ऐसी संस्था है जो कि व्यक्तियों के द्वारा उपयोग किया जाता है, मटेरियल यहाँ भौतिक चीज का बात, जिसका फिजिकल अपीयरेंस होता है, अकम्प्लिश मतलब किस प्रकार से उसको पूरा करना है, इसकी बात करते हैं फ्लिक्स एंड नेग्रो जी। और सेकेंड आते हैं हर्बर्ट साइमन जी। इन्होंने कहा एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी डिफाइंड एज एक्टिविटीज ऑफ ग्रुप कोऑपरेटिंग टू अकम्प्लिश कॉमन गोल। अर्थात यहाँ कह रहे हैं हर्बर्ट साइमन जी कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, यह एक क्रियाकलाप है, एक्टिविटी है, जो कार्य है ग्रुप को एक साथ ये सहयोग के द्वारा जो है सबका जो गोल होता है मतलब पूर्ति होना चाहिए, वेलफेयर, क्योंकि लोक प्रशासन में वेलफेयर पर जोर दिया गया है। उसी तरह J.M. फिफनर ने कहा एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑर्गेनाइजेशन एंड डायरेक्शन ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज टू अचीव डिजायर्ड एम्स। मतलब प्रशासन एक ऐसी संस्था है जिसका की डायरेक्शन मतलब उसका जो दिशा होता है मानव का, और मटेरियल रिसोर्सेज मटेरियल जो फिजिकल अपीयरेंस की बात मैंने की, उसी का जो डिजायर इन होता है, अपना व्यक्तिगत हित भी न देखकर लोक प्रशासन में सबों का हित देखा जाता है। उसी प्रकार महान जो है L.D. वाइट ने कहा द आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन is the direction to coordination and control of many person to achieve some purpose of objectives। यहाँ L.D. वाइट ने कहा यह एक ऐसी कला है जिसको कि कोऑर्डिनेट कैसे किया जाए और कंट्रोल कैसे किया जाए, लोगों को अचीव सम पर्पस ऑफ जो उद्देश्य होता है उसकी पूर्ति किस प्रकार से की जाए, इनके बारे में ये बात करते हैं। Thus from above of definition it is clear that administration is only that type of collective activity which involve rational organization and management of man and material. In simplest term, administration is determined action taken in a pursuit of consist। अर्थात यहाँ बात किया जा रहा है कि ऊपर के डिफिनेशन से हम लोग समझ स्पष्ट हो गया कि प्रशासन एक प्रकार का सामुदायिक तौर पर क्रियाकलाप है, एक्टिविटी है, जिसका रेशनल ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो तार्किक होता है, मतलब लॉजिकल। रेशनल का मतलब होता है लॉजिकल। अगर मैनेजमेंट ऑफ मैन, किस प्रकार से मैनेजमेंट प्रबंध किया जाता है मटेरियल का। इन सिंपलेस्ट आसान भाषा में कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को डिटरमाइन किया जाता है, इसका परस्यूट का मतलब होता है लक्ष्य या काम।
इसका काम है, उद्देश्य है, कंसिस्ट पर्पस कि एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ गुड गेटिंग थिंग्स डन, अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन को चलाया जाए। वीडियो लंबा थोड़ा होगा लेकिन आप लोग बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगला है मीनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। क्या अर्थ है लोक प्रशासन का ब्रॉडर वे? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज एस्पेक्ट ऑफ लार्जर फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। लोक प्रशासन जो है एक बड़ा दायरा है प्रशासन का। इट एग्जिस्ट इन अ पॉलिटिकल सिस्टम फॉर द इनकम्प्लिशमेंट ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेट बाय पॉलिटिकल डिसीजन मेकर। और इसमें जो है यह एक राजनीतिक व्यवस्था के तौर पर भी देखा जाता है। इसका उद्देश्य होता है कि डिसीजन लिया जाए ताकि जनता के हित का सोचा जाए। और इन्हीं को इट इज़ आल्सो नोन एज गवर्नमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन, इसी को सरकारी प्रशासन भी कहा जाता है, क्योंकि बिकॉज द एडजेक्टिव ऑफ पब्लिक इन अ वर्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स गवर्नमेंट। यह कहा जाता है क्योंकि इसका जो एडजेक्टिव होता है, विशेषता होता है जनता इन द वर्ड। जनता जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है गवर्नमेंट अर्थात सरकार। हैंस द फोकस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑन पब्लिक, मतलब इसी कारण लोक प्रशासन का जो है फोकस रहता है लोगों पर। पब्लिक ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है नौकरशाह, दैट इज ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट, एक सरकारी संस्था के तौर पर रहता है। ठीक। अगला लूथर गुलिक। लूथर गुलिक ने कहा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज दैट पार्ट ऑफ साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन विच हैज टू डू वर्क विद गवर्नमेंट। अर्थात लूथर गुलिक ने कहा लोक प्रशासन एक पार्ट है, अंग है, साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, विज्ञान है प्रशासन, क्योंकि इसमें भी दिमाग लगता है। विच हैज टू डू वर्क विद गवर्नमेंट, इसमें सरकार के साथ काम किया जाता है। दस इट कंसर्न इटसेल्फ प्राइमरी विद एग्जीक्यूटिव ब्रांच, इसमें कार्यकारी जो ब्रांच होता है, सदस्य होते हैं, उनके साथ काम किया जाता है। वेयर द वर्क ऑफ गवर्नमेंट, जहाँ सरकार का काम होता है, इज डन थ्रू देयर ऑफ ऑब्वियसली प्रॉब्लम आल्सो कनेक्शन, वह प्रॉब्लम भी होता है उसको सुधार किया जाता है विद लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल ब्रांच। जैसे कोई चीज़ नहीं हो रहा है, उसमें विवाद आ गया, तो उसमें जुडिशियल ब्रांच भी बैठा है, मतलब शाखा बैठा है जिसमें आपको न्याय मिलेगा। जॉन एफ फिपनर ने कहा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कंसिस्ट फॉर डूइंग द वर्क ऑफ गवर्नमेंट वेदर इट बी रनिंग ऑफ एक्सरे मशीन इन अ हेल्थ ऑफ लेबोरेटरी और क्वाइनिंग मनी इन अ मिंट। मतलब यहाँ बात कर रहे हैं जे.एम. फिपनर जी, लोक प्रशासन एक ऐसा सरकार का काम है करने का, वेदर इट बी रनिंग, जिस प्रकार एक्सरे मशीन जो है हमारा स्वास्थ्य बताता है, लेबोरेटरी में जब जाता है तो जांच किया जाता है तो उसमें बताया जाता है आपको कौन सा रोग है, उसी प्रकार लोक प्रशासन में कहा जा रहा है जो रोग है उसको किस प्रकार से दूर किया जाए। अगला हर्बर्ट साइमन जी ने कहा है कि बाय पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मींट इज कॉमन यूजेज ऑफ एक्टिविटीज ऑफ एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ नेशनल स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। हर्बर्ट साइमन ने कहा कि लोक प्रशासन का अर्थ होता है कॉमन यूजेज, जो सब लोग यूज करें, एक्टिविटी जो कार्य होता है, एग्जीक्यूटिव कार्यकारी ब्रांच होता है, नेशनल स्टेट में होता है, नेशनल राष्ट्रीय स्टेट पर, और लोकल जो सरकार होता है, जैसे लोकल सरकार जो है ग्राम पंचायत के तौर पर देख सकते हैं हमारे देश में। एल.डी. वाइट ने उसके बाद कहा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कंसिस्ट ऑल दोज ऑपरेशन हैविंग फॉर देयर पर्पस फुलफिलमेंट इन्फोर्समेंट ऑफ पब्लिक पॉलिसी। इसमें मतलब कहा गया, एल.डी. वाइट ने कहा लोक प्रशासन में वैसा भी काम होता है, इसका उद्देश्य होता है कि सबका भलाई हो, पब्लिक पॉलिसी का फुल इन्फोर्समेंट का यहाँ अर्थ होगा बाध्य करना, बाध्य करता है। जिस न्याय नहीं मिलेगा तो उसमें भी लोक प्रशासन हमें न्याय दिलाने, जैसे CO अधिकारी, ये भी लोक प्रशासन का ही एक हिस्सा है। इन शॉर्ट्स फ्रॉम ऑफ एबव डेफिनेशन, इन सभी जो है व्याख्यान जिन्होंने विद्वानों ने किया, उसके बाद हम कह सकते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को रिलेट करते हैं फॉर्मेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी, किस प्रकार से जो लॉ कानून होगा उसको पॉलिसी नीति है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। दूसरा इन्होंने एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट, किस प्रकार से एग्जीक्यूटिव ब्रांच काम करती है, स्ट्रक्चर एंड मशीनरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, किस प्रकार से इसका संरचना बना होना चाहिए प्रशासन का, उसका जिक्र किया। और इट इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस, यह एक प्रशासकीय प्रक्रिया है। जैसे सब चीज़ प्रशासकीय प्रक्रिया का मतलब होता है कोई भी चीज़ काम सही ढंग से करना, एक सिस्टमेटिक वे में करना। जैसे रोड ही बन रहा है, उसके लिए अलग से निकालती है सरकार, पॉलिसी लाती है, उसमें बोली लगती है, उसी प्रकार यहाँ बात कर रहा है। अगला नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अब क्या है प्रकृति लोक प्रशासन का। ठीक, पहला इसके तहत 2 दृष्टिकोण आता है। पहला दृष्टिकोण का नाम है इंटीग्रल व्यू, इसका होता है एकीकृत विचारधारा, और दूसरा है मैनेजरियल व्यू, इसका अर्थ होता है प्रबंधकीय दृष्टिकोण, जिस पोस्ट कॉर्ड हो गया। उसी के तहत इंटीग्रल व्यू में कहा गया ऑल एक्टिविटीज नीडेड टू अचीव एन ऑब्जेक्टिव लाइक टेक्निकल, मैनेजरियल, मैनुअल, क्लिनिकल, मतलब यह ऐसी ऑल एक्टिविटी जो भी कार्य होता है जो नीडेड टू, जो जिसकी जरूरत होता है उसकी पूर्ति की जाती है, लाइक टेक्निकल या तो टेक्निकल के तौर पर, मैनेजरियल जो प्रबंध कैसे क्या, मैनुअल के तौर पर, और उसी के तहत एडमिनिस्ट्रेशन डिफर फ्रॉम वन स्पेयर टू अनदर डिपेंड्स ऑन सब्जेक्ट मैटर ऑफ कंसर्न। मतलब लोक प्रशासन का दायरा बहुत अलग है, यहाँ से हर चीज़ का एक दूसरे पर निर्भर करता है। जिस प्रकार पोस्ट ऑफिस ऑफ इंडिया है, डाक विभाग, ये हर जगह मौजूद रहता है, यहाँ का चिट्ठी वहाँ जाता है, आखिर ये किस माध्यम से, पोस्ट ऑफिस, ये भी एक लोक प्रशासन का हिस्सा है, इसलिए ये बहुत जरूरी है। इंटीग्रल व्यू में एकीकृत विचारधारा की बात। अकॉर्डिंग टू दिस व्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज सम
सम टोटल ऑफ ऑल एक्टिविटीज अंडर टेकन इन परस्यूट ऑफ एंड इन फुलफिलमेंट ऑफ पब्लिक पॉलिसी। इस दृष्टिकोण से कहा जाता है लोक प्रशासन सब चीज़ का जो भी कार्य होता है उसका एक्टिविटीज अपने अंदर लिया रहता है, उसी को काम वो करता है। परस्यूट मतलब काम, लक्ष्य होता है सबको भलाई करने, पब्लिक पॉलिसी को बनाना। उसी की तरह जो है अगला है मैनेजरियल व्यू। अकॉर्डिंग टू दिस व्यू द वर्क ओनली दोज पर्सन हु आर इंगेज इन परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजरियल फंक्शन। इसके आधार पर इसमें काम वो काम होता है जो कि व्यक्तिगत तौर पर ओनली दोज पर्सन हु आर इंगेज, जो इसमें शामिल होते हैं, परफॉर्मेंस जिसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा उसको आगे वृद्धि दिया जाता है कॉन्स्टिट्यूट में। इट कंसिस्ट ऑफ ओनली मैनेजरियल व्यू नीडेड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। जो भी कार्य होता है उसको पूरा किया जाता है लक्ष्य। हैंस इट इज़ द सेम इन ऑल स्फेयर एज बेसिक ऑफ मैनेजरियल टेक्निक आर सेम। इसका टेक्निक भले ही आगे चल के बदला हो लेकिन इसका जो तरीका होता है वो एकदम ठीक होता है, सेम होता है। अगला है स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अर्थात दायरा, लोक प्रशासन का दायरा क्या है, कहाँ तक है, आप ये जान लेंगे। इसके तहत जो है हम लोग पढ़ रहे हैं देयर आर टू व्यूज रिगार्डिंग स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाया पोस्ट कोड व्यू एंड सब्जेक्ट मटेरियल व्यू, विषय जो उसका दृष्टिकोण। अब हम लोग पोस्ट कोड व्यू पढ़ेंगे। पोस्ट कोड एक जो है लूथर गुलिक ने दिया था, ठीक है। दिस व्यू ऑफ स्कोप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वाज एडवोकेट एंड लूथर गुलिक हैज बिलीव दैट एडमिनिस्ट्रेशन कंसिस्ट एट 7-11। मतलब इन्होंने बताया पोस्ट कोड व्यू के तहत कि 7 तत्व हैं प्रशासन को चलाने के लिए। लूथर गुलिक ने 7 उन्हीं तत्वों को, पहला बोला प्लानिंग, मतलब कोई भी काम करना है तो उसका पहले प्लानिंग करेंगे, योजना बनाएंगे, वर्किंग आउट ब्रॉड आउटलाइन वर्क एंड मेथड ऑफ डूइंग थिंग्स टू अचीव गोल्स इन अ सिस्टमेटिक। मतलब एक परंपरागत तौर पर सिस्टम तरीके से काम अचीव गोल करेंगे, गोल मतलब लक्ष्य को पूर्ति करेंगे। दूसरा ओ से ऑर्गेनाइजिंग, और इन्होंने कहा क्रिएशन ऑफ फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ अथॉरिटी थ्रू विच वर्क कैन बी सब डिवाइडेड, और एक संगठन बनाएंगे जिसके आधार पर हम लोग अलग अलग विभागों में बांटेंगे। और सेकेंड थर्ड है स्टाफिंग। स्टाफिंग में किया जाएगा कि उसको ट्रेनिंग दिया जाएगा, मेंटेनिंग फेवरेबल वर्क एंड कंडीशन, उसको काम करने के लिए एक माहौल देना होगा। ऑल एग्जांपल के तो ऑल एस्पेक्ट ऑफ पर्सनल, जैसे व्यक्तिगत प्रशासन होता है अपना उस। और इन्होंने अगला वाला चौथा डायरेक्शन, दिशा निर्देश, दिशा किस प्रकार की होनी चाहिए, कंटिन्यूस टास्क ऑफ मेकिंग डिसीजन एंड इम्बोडिंग देम स्पेसिफिक जनरल ऑर्डर, और इसमें लगातार काम होगा, डायरेक्शन दिया जाएगा, दिशा निर्देश, उस प्रकार से तब निर्णय लिया जाएगा। आगे है कोऑर्डिनेटिंग, मतलब सबको एक साथ लेके चलना होगा। इंटर रिलेटिंग द वेरियस पार्ट्स ऑफ वर्क, काम के भी जिस प्रकार काम कोई भी काम करते हैं उसके हर पहलू अलग अलग होते हैं। कोई भी काम जैसे चाय बनाने की प्रक्रिया है उसमें चाय पत्ती की जरूरत होती है, दूध की जरूरत होती है, उसी प्रकार इसमें बताया गया लोक प्रशासन में कि सबको लेके चलना होगा, तभी लोक प्रशासन एक आइडियल रूप में विकसित होगा। अगला है रिपोर्टिंग, सिक्योरिंग कॉपरेशन एंड टीम वर्क बिटवीन वेरियस यूनिट, जिस प्रकार मैंने अभी बताया चाय का, और यहाँ बात करा रिपोर्टिंग, मतलब एक जो है सबका सहयोग की जरूरत होगा। टीम जैसे कोई भी प्राइवेट कंपनी होता है सब साथ मिल के चलते हैं तभी वो कंपनी ग्रोथ होती है, उसी प्रकार यहाँ कहा गया कि सबको, सभी अधिकारियों को, नौकरशाह को एक साथ मिल के काम करना होगा तभी आगे बढ़ेगा। और अंत में आता है बजटिंग, एक बजट भी होना चाहिए। ऑल दैट गोज इन फॉर्मल ऑफिशियल प्लानिंग अकाउंटिंग एंड कंट्रोल, एक बजट मतलब एक जो है सीमित मतलब पैसा पूंजी होनी चाहिए, बजट तैयार करते हैं। जैसे बजट कहता है ना कि हमारे घर का जैसे राशन है, मान लेते हैं 500 का पहले सामान आता था, वही दाम बढ़ जाएगा तो वही घट के हम लोग उसमें भी कटौती करने लगेंगे, उसी तरह की यहाँ बात करा बजट। अगला है सब्जेक्ट मैटर व्यू, क्या विषय वस्तु है उसके ऊपर। द सब्जेक्ट मैटर व्यू ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैज कम इनटू रिकॉग्नाइजिंग और इन रिएक्शन ऑफ पोस्ट कॉल, और पोस्ट कॉल के रिएक्शन के स्वरूप आया ये, समझे। यहाँ रिकनोइंग का मतलब होता है गणना करना। लोक प्रशासन ये जो पोस्ट कॉल का आया उसके रिएक्शन स्वरूप आया। इट वॉज टू द पॉइंटेड आउट दैट पोस्ट कॉल एक्टिविटीज वेर नेदर द होल एडमिनिस्ट्रेशन नॉर इवन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट। सब्जेक्ट मैटर व्यू के तहत कहा जा रहा है पोस्ट कॉल जो एक्टिविटी है, क्रिया, ये पूरा प्रशासन नहीं है, नेदर द होल प्रशासन नॉर इवन द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसमें बताया जा रहा है रियल प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कंसिस्ट वेरियस सर्विसेज सच एज डिफेंस, हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, सोशल सिक्योरिटी एंड जस्टिस। इसमें जो रियल प्रिंसिपल का बात कर रहा है, जो सिद्धांत होना चाहिए, असली सिद्धांत एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे कि कई प्रकार का होता है, डिफेंस में होता है, स्वास्थ्य को लेकर होता है, हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन में होता है, एग्रीकल्चर में होता है, सोशल सामाजिक जो सुरक्षा होता है, जस्टिस है। दिस सर्विस हैव देयर ऑन स्पेशल टेक्निक वेयर द कॉमन पोस्ट कॉल टेक्निक फाइल, मतलब यहाँ जो है पोस्ट कॉल का सिद्धांत फाइल हो जाता है क्योंकि इसका अलग तरीका है। इसी कारण इसमें आलोचना एक तरह से देखा जा रहा है क्योंकि रिएक्शन स्वरूप आया। इसी के तहत बोला है एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी नॉट ओनली बेस्ड ऑन टेक्निक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बट आल्सो सब्सटेंटिव कंसर्न ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब यहाँ कहा जा रहा है सब्सटेंटिव कंसर्न का मतलब होता है जो मूल्य चीज़ें हैं प्रशासन का उस पर आधारित
नॉट ओनली एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी नॉट ओनली बेस्ड ऑन टेक्निक, सिर्फ तकनीक पर आधारित नहीं हो प्रशासन, बट लेकिन सब्सटेंटिव मतलब इसके मूल जो कंसर्न, मूल उद्देश्य है लोक प्रशासन का, उस पर बेस्ड होना चाहिए। मूल उद्देश्य का मतलब यहाँ पर है कल्याणकारी योजना को किस प्रकार इम्प्लीमेंट किया जाए। और अंत में कंक्लूजन के तौर पर हम लोग निष्कर्ष के तौर पर कह सकते हैं, फ्रॉम अबव ऑफ एनालिसिस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग कंट्री हैज इम्प्रूव्ड ए लॉट। मतलब उपरोक्त विश्लेषण से हम लोग कह सकते हैं यह सरकार की जिम्मेदारी होती है प्रशासन को विकास करना, किसी भी देश को विकास करने के लिए प्रशासन का विकसित होना भी जरूरी है। ऑल दीज ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट लाइक लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी एंड एक्टिवली इन्वॉल्विंग इन द डेवलपमेंट प्रोसेस। इसमें 3 जो है अंग होता है सरकार का, जैसे लेजिस्लेटिव कार्यकाल, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, ये तीनों का होना अति आवश्यक है डेवलप कोई भी चीज़ को विकास करने की प्रक्रिया में। नाउ इट इज मास मीडिया और सोशल मीडिया विच इज कंसिडर्ड एज 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। और अब वो समय आ गया मास मीडिया जो होता है और सोशल मीडिया, मास मीडिया जो कम्युनिकेशन का साधन, ये दोनों जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना गया स्तंभ। Thus the plan, policies, program which are implemented by government must be transparent and accountable before the public। मतलब यह जो पॉलिसीज है, प्रोग्राम है, इसको लागू करने का, सरकार को लागू करने के लिए ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए। तो अंत में आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया, जो चीज़ में आप लोगों को दिक्कत होगा, आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा। जानता हूँ वीडियो लंबा हो गया है, लेकिन आप लोगों को इतना जानना जरूरी था। और ये बात याद, लोक प्रशासन का शुरुआत जो है 1887 ईस्वी में वुडरो विल्सन जी ने किया था, क्योंकि वहीं से इनकी शुरुआत हुई थी। क्यों अमेरिका के ये पूर्व राष्ट्रपति होने के साथ साथ एक रिवॉल्यूशनर भी थे। ठीक है, इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर जो है हर्बर्ट साइमन ने लोक प्रशासन में बताया क्या है। और वुडरो विल्सन ने एक बुक लिखा, एक आर्टिकल कहिए, उन्होंने बुक का नाम लिखा द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, 1887 ईस्वी में इन्होंने लिखा। इन्हीं शब्दों के साथ आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।